चिल्ड्रन, आज हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनीस जंग पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ लेखिका के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 1964 में हुआ, राउरकेला उड़ीसा में जो पड़ता है वहाँ पे हुआ था। और उनका चाइल्डहुड बचपना और जो किशोर जब हुई तो वो हैदराबाद में उनका बीता। उसके साथ साथ उन्होंने हैदराबाद में एजुकेशन लिया, साथ में यूएसए में भी एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन। उनके पेरेंट्स जो है राइटर थे और साथ में अन्नी जो है उन्होंने भी अपना कैरियर राइटिंग में ही दे दिया। वो एडिटर भी रही कई न्यूज़पेपर की, और स्तंभकार जिसको कॉलमनिस्ट बोलते हैं वो भी रही। उन्होंने इंडिया और अब्रॉड में जो है कई मेजर न्यूज़पेपर की एडिटर रही और कई बुक्स उन्होंने लिखी। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसमें जो मुख्य रूप से स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो बच्चों का बचपन कहीं न कहीं जो है इस समाज की वजह से छिन जाता है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो किस पॉवर्टी की वजह से, वेरियस ट्रेडिशन एंड कस्टम की वजह से जो बच्चों का जो बचपन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी पर हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे। इन्होंने स्टोरी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी बच्चे से मिलती हैं जिसका नाम है साहेब, जो उससे मिलती हैं और उससे बातें करती हैं कि भाई तुम स्कूल नहीं जाते हो। साहेब जो है क्या करता है, साहेब जो है कूड़ा करकट बीनता है। देखिए, समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन ए गार्बेज, तो उसे गार्बेज बीनने का काम करता है। कूड़ा करकट जैसे आप देखते होंगे कि आपकी कॉलोनी में या गांव में तो नहीं, कॉलोनी में स्पेशली या मेजर सिटीज़ में कूड़ा बीनने वाले लोग ऐसे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें शामिल रहते हैं। तो इसी तरह से जो साहेब जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है, चूँकि बहुत गरीब रहता है। और लेखिका कहती हैं कि उससे ऐसे ही बात करती हैं कि अरे भाई स्कूल जाते हो कि नहीं, स्कूल जाया करो। और ये साहेब कहाँ का रहने वाला है? साहेब जो है अभी वर्तमान में तो बता रही हैं कि सीमापुरी में रह रहा है, जो कि दिल्ली में है, लेकिन ये ढाका से ये लोग आए हुए हैं। इनकी माँ बताती है, वो कहता है कि मैं ढाका का रहने वाला हूँ, बांग्लादेश में जो पड़ता है। तो 1971 में मेरी माँ कहती है कि वहाँ से हम लोग आए, बहुत तूफान आता था और घर और खेत सब बह जाते थे उसमें। तो इस तरह की वो बातें करता है। तो वो कहती है भाई स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वो कहता है कि भाई हम स्कूल अगर आप बनवा देंगे, स्कूल कहाँ है, स्कूल अगर आप बनवा देंगे तो हम स्कूल ज़रूर जाएंगे। वो भी अपने जैसे बालपन तो सबके अंदर होता है, वो बच्चा इस तरह से बात करता है। उसके बाद वो पूछती हैं कि नाम तुम जानते हो, तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? तो कहता है कि नाम का अर्थ तो उसे खुद नहीं पता है, लेकिन लेखिका कहती है उसके नाम का अर्थ इतना बढ़िया साहेब नाम है, जिसका अर्थ है साहिब आलम। साहिब आलम जिसके मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार का मालिक। और संसार का मालिक देखिए यहाँ पे किस कार्य में लगा हुआ है, इस बात को आप देख रहे हैं कि वो कूड़ा करकट बीन रहा है और उसमें वो 1 रुपये भी अगर सिक्के पा जा रहा है तो वही उसको गोल्ड की तरह है। तो इस तरह की वो बातें करते हैं। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? तो वो कहता है कि अरे भाई चप्पल तो मेरी माँ ने सेल्फ से उतारा नहीं, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी। मतलब वो कहती हैं कि ऐसे ही ज़्यादातर बच्चे देखते हैं। और दूसरा जो बच्चा वो देखती हैं बाद में, लड़का देखती हैं, वो बेमेल जूते पहना हुआ है, जिसके जूते जो है एक पैर के जूते कुछ और हैं तो दूसरे पैर के कुछ और हैं। तो इस तरह से वो, और तीसरे लड़के को देखती हैं तो वो चिल्ला रहा है कि अरे हमें जूते चाहिए, हमें जूते चाहिए। जब लेखिका साहब से बात कर रही होती हैं तब वो इस तरह से कहता है। इस तरह से उन्होंने फिर बताया है कि जब मैं उड़ुपी में थी तो उड़ुपी की कहानी किसी एक व्यक्ति ने उनको सुनाई थी। उड़ुपी जो है कहाँ पे है? कर्नाटका में है। उड़ुपी कर्नाटका में है। उन्होंने किसी ने उनको, जो कि इंडस्ट्रियल हब है, मतलब इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा है, तो किसी ने कहानी सुनाई थी उनको। क्या सुनाई की थी कि एक लड़का था, स्कूल जाता था, वो पुजारी का बेटा था, और वो रोज़ स्कूल जाते समय मंदिर के यहाँ 2 मिनट रुक जाता था और प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे कहीं न कहीं से एक जोड़ी जूते दिलवा दो। इस तरह से वह पुजारी का तो बेटा था, लेकिन उसके बावजूद भी पुजारी इतना गरीब था कि वो एक जोड़ी जूते अपने बच्चे को नहीं खरीद पाता था। इस तरह की बातें वो करती हैं। और जब वो 3 साल के बाद, जब वो लेखिका उस कस्बे में, जब वो 3 साल के बाद फिर वहाँ जाती हैं, तो अब चूँकि 3 साल नहीं 30 साल के बाद जाती हैं। 30 साल के बाद जाती हैं तो लड़के के, वो पुजारी तो अब नहीं है, लेकिन उसके जो आने वाली पीढ़ी है वो सब है। और वहाँ पे सब बच्चों को, पुजारी के बच्चों को तो जूता चप्पल सब मिल गया है, लेकिन अन्य बच्चे जो है आज भी उसी तरह से बिना चप्पल के घूम रहे थे, जो कि एनी जंग को दिखाई देता है। और आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि कूड़ा करकट बीनते थे और बीन करके वो अपना बिनाते थे, घूमते थे। फिर ये बताती हैं कि
सीमापुरी की बात करती हैं कि सीमापुरी में भी कुछ लोग हैं जो कि जहां साहेब आज आया है। साहेब कब आया? 1971 में, जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट हुए लोग। इनके पास तो अनऑथोराइज हैं, एथोराइज नहीं है सरकार द्वारा कि ये लोग वहाँ पे रहें, लेकिन फिर भी ये लोग रहते हैं। राशन कार्ड तो इनका बन गया है, सब कुछ बन गया है, राशन लेते हैं सरकार से। और इस तरह से ये कैसे भी और कैसे रहते हैं। जब लेखिका कहती है मैं, तो वो कहता है साहब कि चलिए हमारे घर, तो वो बड़ा खुश होता है कि हाँ चलिए चलिए, मेरा घर तो बहुत बढ़िया है। अब वो जाती हैं, देखती हैं तिरपाल का घर है, टिन का शेड लगा हुआ है, तंबू कहीं लगा के लोग रह रहे हैं, और छत जो है कहीं न कहीं टपक रही है। इस तरह की कंडीशन है वहाँ पे, और बहुत ही ख़राब है। लेखिका जो है साहब को देखती हैं, और फिर उसके बाद ये सब देखती हैं, और कहीं दरवाज़ा जब खोलती हैं तो देखती हैं कि दरवाज़ा भी टिन का है, पूरा आवाज़ कर रहा है। तो इस तरह से वो देखती हैं इनकी गरीबी और लाचारी एकदम देख करके वो बिल्कुल कहीं न कहीं चिंतित हो जाती हैं कि ये जो इनका जीवन कभी संवरेगा कि इसी तरह से चलता रहेगा। लेखिका फिर देखती हैं कि सुबह कहीं क्लब में बाहर खड़ी रहती हैं, साहब बाहर निकलता है और देखता है कि दो नवयुवक टेनिस खेल रहे हैं, और दोनों टेनिस खेलते हुए वो जो है साहब बड़बड़ा रहा है कि अरे हमें भी टेनिस हम भी खेलना चाहते हैं, और इस तरह से वो बड़बड़ा रहा है। और तभी वो खाली देख के ही बहुत खुश है, और कहता है कि द्वार जो वहाँ का गेट पाल है, गेट पर जो रहता है द्वारपाल जो है, जो वहाँ की रखवाली करता है, तो कहता है कि हाँ मुझे अंदर झूला झूलने देता है द्वारपाल, कोई बात नहीं। तो इस तरह से वो अपने आप में ही खुश है ये चीज़ें देख करके। अब साहब भी शूज़ पहना है, लेकिन शूज़ जो है लग रहा है कि शूज़, टेनिस शूज़ उसे भी कहीं से मिल गया है। अब आप जानते हैं कि जैसे ही कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे जब जाते हैं तो उन्हें कहीं से अगर पुराना जोड़ी शूज़ मिल जाता है, डिस्कार्डेड शूज़ जिसको कहते हैं, रिच परिवार के बच्चे जो है निकाल करके दे देते हैं। तो इस तरह का वो शूज़ पहना हुआ है जो कि उसके ड्रेस से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से लग रहा है किसी धनी व्यक्ति ने उसे छोड़ दी है पहन करके। और वो अब जो है आज वो क्या कर रहा है, वो बता रही हैं कि इतनी स्टोरी बताने के बाद वो कह रही हैं आज वो हाथ में कनस्तर लिए हुए है और जा रहा है, बहुत खुश है कि मुझे आज जो है नौकरी मिली हुई है, जो कि 800 रुपये हमें मिलेगा, और मुझे भोजन मिलता है, मतलब तीनों टाइम का भोजन मिल रहा है। इस तरह से साहब अब जो है पहले जो आज़ाद था आज वो किसी का फिर नौकर हो गया है। इस तरह की बातें हो रही है। वह अब स्वयं मालिक नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, वो नौकर हो गया है। तो यहीं पे जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी जो लेखिका बता रही है ख़त्म होती है। सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे।